हमारी खबर हमारी बोली। मैं हूँ आशीष तूफान और आप देख रहे हैं एटीएन बुंदेली। तो हम मौजूद हैं यहाँ पर श्री हरि क्षेत्र पार्श्वनाथ जैन मंदिर रामनगर में, और यहाँ के एक विशाल मंदिर का दर्शन हम आपको आज कराने वाले हैं। श्री हरि क्षेत्र पार्श्वनाथ चौबीसी मंदिर इसके ठीक सामने है, और उसके ठीक सामने है प्राचीन मंदिर हरि क्षेत्र पार्श्वनाथ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर रामनगर के अंतर्गत यह आता है। और रामनगर यह जिला है और इसके अंतर्गत यह आता है। और यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे, पूरी तरह से सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे, मंदिर के और अनेक कमेटियों के अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे, यहाँ की प्रतिमाओं की विशेषताओं से आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं तिखाल वाले बाबा के साथ अनेक प्रतिमाओं के। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें मानस स्तंभ नजर आता है। मानस स्तंभ में ऊपर चारों दिशाओं में प्रतिमाएं, फिर बीच के मध्य के भाग में चार प्रतिमाएं, और फिर नीचे के भाग में चार प्रतिमाएं। इसके साथ ही चार मानस स्तंभ और हैं, जिनमें चार प्रतिमाएं हैं। बड़ा अनोखा मानस स्तंभ यहाँ का है। इसके अलावा एक घृणिन पद्मावती के साथ पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी मंदिर है। तो इस तरफ से जो महत्वपूर्ण मंदिर है, यह मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है, और हम चलते हैं तो यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन हम आपको कराते हैं। इस मंदिर के और इस पूरे मंदिर का प्रबंधन देखने वाले माननीय अध्यक्ष जी में हमारे साथ रहेंगे। पूजनीय माता जी भी यहाँ पर हैं। माता जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है जैन समाज का, जैन समाज की आस्था का केंद्र है। क्या यहाँ का अतिशय है? यहाँ का अतिशय, यहाँ ये जो मूर्ति है, जो मूल वेदी बनी हुई है, वो देव द्वारा बनाई। उस पर जो मूर्ति विराजमान है वो भी देव द्वारा विराजमान है, और जो चरण आगे बने हुए हैं वो भी द्वारा। बाकी इस मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे प्रभु का केवल ज्ञान हुआ था, मतलब भगवान ने पूर्ण ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया। पूर्ण ज्ञान प्राप्त की तपस्या करी, तपस्या करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद में समोसरण की रचना की जाती है। वो समोसरण की रचना यहीं पे है हुई थी, जैसा कि आपने प्रतीक स्वरूप में देखा होगा, छोटे रूप में बना हुआ है समोसा। इसी तरह से विशाल समोसरण की रचना हुई थी। उसके बाद में सन 1857 की बात है कि यहाँ पर जंगल था, तो जंगल में एक माली मूर्ति लेकर के आता था प्रतिदिन, और सबको दर्शन कराता था। एक दिन जब बाबर और अकबर के आक्रमण के समय की बात है, तो उसमें उन्होंने उस मूर्ति को तोड़ने के लिए आए, तो माली मूर्ति को लेकर कुआं में कूद गया। फिर उसको जब वो निकला तो माली भी सुरक्षित निकला और मूर्ति भी सुरक्षित। यहाँ का अक्षय है वो काफी अच्छे होते ही रहते हैं। यहाँ तो ये भगवान के पंचकल्याणक से संबंधित भूमि है। केवल ज्ञान कल्याणक यहाँ हुआ था, तब भी भगवान ने यही किया था, तो इसलिए इस भूमि का विशेष महत्व है। जैन समाज के हमारे परम आदरणीय संतों के माध्यम से इस क्षेत्र की महिमा बताई गई है। और इस मंदिर पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो बाबा क्षेत्रपाल की एक प्रतिमा हमें दिखती है, जो पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। बाबा क्षेत्रपाल 96 क्षेत्रपाल में से बाबा क्षेत्रपाल यहाँ पर विराजमान है, और बाबा क्षेत्रपाल का दर्शन करने के पश्चात लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आरती का मधुर स्वर हमें सुनाई दे रहा है। बड़े ही शीतलता का अनुभव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर लोग मौजूद हैं, चारों तरफ यहाँ पर वेदियां हैं, और वेदियों के साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे फिर यहाँ के अध्यक्ष से, और उनसे जानेंगे यहाँ की विशेषता है। हरि क्षेत्र पार्श्वनाथ के इस परम पवित्र स्थल पर हम मौजूद हैं, और त्रिकाल वाले बाबा के सामने, इस वेदी के सामने मौजूद है। हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान का दर्शन मिला, और भगवान का दर्शन करने के साथ ही हम अभिभूत हुए। हमारे साथ माननीय अध्यक्ष जी हैं इस तीर्थ क्षेत्र के। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और एटीएन बुंदेली की तरफ से आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के सामने यहाँ पर मौजूद है, सपत्नीक वो यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ बाबा का क्या अतिशय है, इस प्रतिमा का क्या अतिशय है, इस मंदिर का क्या अतिशय है? ये लाखों यात्रियों की श्रद्धा का केंद्र है। आज से बहुत साल पहले रात में यहाँ पे खटखट की आवाज हो रही थी, जब मंदिर बहुत पुरानी स्थिति में था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मंदिर को आगे खोल के देख ले। रात में जब सुबह हुई तो माली ने देखा, जब किवाड़े खोलने के बाद ये देखा, एक आले के अंदर जो तिखाल होता है, जिसको तिखाल बोल लेते हैं, कहीं आला भी बोलते हैं, उसमें एक छोटी प्रतिमा विराजमान थी। उस प्रतिमा के सामने एक दीपक जल रहा था, और उसके ये विशेषता थी, इस प्रतिमा के कोई प्रशस्ति नहीं लिखी मिली। ये माना जाता है कि ये देवों के द्वारा स्थापित प्रतिमा है, और इसीलिए इसका सबसे बड़ा अतिशय है कि जो भी यहाँ इनके दर पे आता है
जो भी इच्छा लेके आता है वो अपनी इच्छा पूर्ण पाता है। यदि अगर मन से बाबा का आखिर उसमें करते हैं तो बाबा उनको पुजारी को भर दे। ये जो प्रतिमा है पत्थर से निर्मित है या किसी रत्न से निर्मित है या किसी विशेष पत्थर से निर्मित है, ऐसा कुछ समझ में आया क्या, देखा जब? हाँ, उसमें कोई ऐसा वो समझ में नहीं आता कि रत्नमयी प्रतिमा है या पत्थर के प्रतिमा है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं हो पाता। लेकिन इतने सालों से प्रतिमा है, आज भी उसके ऊपर इतना अभिषेक होता है, लाखों यात्री अभिषेक प्रतिदिन अभिषेक इस प्रतिमा पर होता है? प्रतिदिन अभिषेक होता है। हजारों यात्री मतलब रोज अभिषेक करते हैं। महीने के अंदर कम से कम 10-20 हजार यात्री यहाँ पे आता है और उसमें अभिषेक होता है। लेकिन प्रतिमा जो है ऐसी सुंदर जैसे पहले थी आज भी वैसे सुंदर बनी। लगभग इतिहास कितना वर्ष प्राचीन है इसका? अब बस ये तो काफी साल पुराने हो गए, क्योंकि 2000 या और मतलब ये नहीं कह सकते कितने साल, 1000-2000 तो नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी बात मतलब कह सकते हैं। यहाँ एक और प्रतिमा है, माली कुएं के अंदर किसी प्रतिमा को लेकर के गया। वो माली उसमें सबसे लास्ट के अंदर जो वेदी है उसके अंदर एक प्रतिमा है जो माली जब उसमें 1857 के गदर में जब ये हो रहा था कि मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, कुछ लोग आक्रमण कर रहे थे यहाँ पे, तो माली ने प्रतिमा को बचाने के लिए कुएं में छिप दिया और उसका जल जो था वो प्रतिमा से टच होता रहा। उस टच होने की वजह से वो जल छूकर भगवान को छूकर अभी इतना अभिमंत्रित हो गया कि उसके अंदर अतिशय उत्पन्न हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि उसका जल जो है अगर किसी भी व्यक्ति को दिया है तो उसको बहुत फायदा होता है। ऐसी एक और तीसरा अतिशय मैंने तीसरा अतिशय गांव के मंदिर के अंदर है। एक प्रतिमा है जो 5वीं-6वीं शताब्दी की बात है कि यहाँ पे पात्र केसरी महाराज आए थे यहाँ पे, और उस समय ये हिस्सा जो था भारत का बड़ा संपन्न हिस्सा था और यहाँ पे हर मंदिरों के अंदर शास्त्रार्थ हुआ करता था, दूसरे धर्मों वालों से भी सब कुछ होता था। तो जब वो 500 शिष्यों के साथ में आए तो उन्होंने एक मंदिर के अंदर विराजमान आए, उन्होंने देखा शास्त्रार्थ हो रहा है, वहाँ पे धर्म की चर्चा हो रही है। तो उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन रखे धर्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर, तो उनको जो मुनि महाराज थे वहाँ पे उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन एक अंतिम प्रश्न था उनका, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। उनको बहुत समझाने की कोशिश की, वो उनके मन के अंदर वो रहा कि भाई ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस प्रश्न का सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। तो रात को जाकर जब सोए तो माँ पद्मावती ने उनको स्वप्न दिया कि आप सुबह को जब मंदिर जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका वो मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब वो मंदिर आए सुबह तो प्रतिमा के फण के ऊपर भगवान वो मंत्र लिखा हुआ था, वो पढ़ने के बाद वो पूर्ण सेटिस्फाई हो गए। उन्होंने 500 शिष्यों के साथ में जैन धर्म स्वीकार किया और उसके बाद में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की जैन धर्म की। ऐसा भी कहा जाता है जो प्रतिमा थी उसमें फण नहीं था, देवों के द्वारा वो फण रखा गया। हाँ, वो फण बिल्कुल अलग से है, वो फण ही अलग है। ऐसी प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसका फण अलग उसके, वरना ये केबीसी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का फण अलग है। तो वो आप मतलब यह जो तीर्थ क्षेत्र है ये एक नहीं, दो नहीं, तीन अतिशयों से युक्त है। तीन अतिशय से युक्त है और यही नहीं, लाखों यात्रियों का श्रद्धा का केंद्र है। सब लोग आके यहाँ पे बाबा के सामने आके अपने अपने करते हैं। जी एक महीने में 15-20 हजार आदमी आते हैं यहाँ पर। बड़ा ही मनोज्ञ यह स्थान है। कैमरामैन से कहूंगा तिखाल वाले बाबा का थोड़ा सा भक्तों को हमारे दर्शन करा दे। माननीय अध्यक्ष जी, नाम क्या है? मैं नाम नहीं पूछ पाया आपका। मेरा विनोद बिहारी जैन। यही रहते हैं आप क्या? नहीं, मैं रामपुर रहता हूँ, लेकिन ज्यादातर समय मेरा आजकल यहीं पे हो रहा है कि भगवान के आता जाता रहता हूँ। लेकिन अधिकार भगवान के बड़े सेवादार हैं, स्वयं को बहुत छोटा मान करके भगवान की सेवा लगातार कर रहे हैं। तो तिखाल वाले बाबा का दर है और यही पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। एक और प्रतिमा यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की विराजमान है। इसके अलावा भगवान का चूंकि केवल गान में समोषण होता है, वो समोषण की रचना भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। महत्वपूर्ण स्थान है। देवी माँ पद्मावती का यहाँ पर स्थान है। देवी माँ पद्मावती की महत्वपूर्ण प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा
पंचमालती बेदी है, पंचमालती बेदी है, यहाँ पर भी भक्त आकर के दर्शन करते हैं। और महत्वपूर्ण और अंतिम बेदी जो यहाँ इस मंदिर की है वह यह बेदी है। और जो अंतिम प्रतिमा आपको जो दिख रही है, किनारे की तरफ जो प्रतिमा दिख रही है, किनारे की तरफ जो भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, सफेद पाषाण की प्रतिमा है, ये वही प्रतिमा है जिस प्रतिमा को लेकर के माली कुएं के अंदर गया था। और कुएं के अंदर जाने के बाद अब कुएं में अद्भुत अतिशय उत्पन्न हुआ और लोग इसका जल पी करके निश्चित ही बीमारियों से दूर होते हैं। तो यह हरिक्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान की महिमा है। यह वह तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन अतिशयों से युक्त दिगंबर जिन प्रतिमाएं हैं और प्रतिमाओं का दर्शन करने आप अवश्य आए। हमारे चैनल को के माध्यम से आपको जब जानकारी लगती है, निश्चित ही तीर्थ क्षेत्र पर आए, भगवान का दर्शन करें, पुण्यार्जन करें। जय जगन्नाथ।